पाकिस्तान का कोई भी कंपैरेटिव इम्तिहान हो, अगर आपका उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट का सही हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने आधे से ज्यादा मसला तो हल कर लिया है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 100 में से 100 नंबर ही देता है, जबकि सब्जेक्टिव में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सीएसएस, पीएमएस या किसी भी पीपीएससी, एफपीएससी के टॉपर से पूछ लें तो वो ये बताएगा आपको दैट ही और शी फोकस्ड मोर टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव को कर रहे होते हैं तो साथ में हम हमारा सब्जेक्टिव भी कवर हो रहा होता है। मैं ये सीरीज स्टार्ट करने लगा हूं, जितने भी सीएसएस और पीएमएस के जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कवर किए हुए हैं, और पीपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं, वहां पे उस सीरीज के अंदर, मतलब ये मैं वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करने लगा हूं। इसके अंदर हम कम से कम हर सब्जेक्ट के कम से कम 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट, जो हमारी नेशनल वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे एमसीक्यूज हैं या वन लाइनर है, हम उनको टैकल करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लग जाए, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन और डेटा मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला जो है, इसका स्टार्ट में सबसे पहला मैंने इसलिए इसको रखा है, उसकी लॉजिक ये थी क्योंकि यही वो टाइम था जब पाकिस्तान बनने की बुनियाद पड़ी। अलग अलग लोगों के अलग अलग फलसफे हैं, लेकिन लेट्स सी, वायसराय ऑफ इंडिया कौन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। पार्टीशन ऑफ बंगाल की पूरी साइंस है, आई डोंट वांट टू टेक योर फॉर द टाइम, बट जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो हिंदुओं की उन हरकतों की वजह से तो फिर मुसलमानों ने को समझ आई कि भाई वी आर सपोज टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मुस्लिम्स, तो फिर हुई। खैर, सवाल है वायसराय ऑफ इंडिया कौन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। बंगाल की पार्टीशन 1905 के अंदर आपको पता हुई थी, तब वायसराय था लॉर्ड कर्जन थे, जो कि 1898 से लेकर 1905 तक वायसराय ऑफ इंडिया रहे। ये पार्टीशन अनाउंस तो हो गई थी 1903 के अंदर, लेकिन 1905 के अंदर फाइनली पार्टीशन हो गई थी क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, सूबा था, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए जो डिवाइड कर दिया गया। लेकिन क्योंकि मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन की वहां पे कुछ प्रॉब्लम था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक्स की वजह से फिर हिंदुओं ने अपना वो दिखाना शुरू किया और मुसलमानों को साइलेंट करना शुरू किया। देन मुस्लिम्स केम टू नो दैट वी आर नॉट सिक्योर लिविंग विद द हिंदूज इन द सबकॉन्टिनेंट। दूसरा सवाल है, पहले सदर कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? तो वो थे सर आगा खान। आपको पता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी कब थी? ये 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को बनी थी। तब इसके जब बनी थी तो इसकी सदारत नवाब सलीमुल्लाह खान थी, और उसके बाद जब बन गई तो उसके बाद सदारत आई सर आगा खान साहब के पास। तीसरा सवाल है, अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल कब पास हुआ था? अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल 1899 के अंदर पास हुआ था। सैयद जमालुद्दीन अफगानी कब फौत हुए थे? 1897 के अंदर ये फौत हुए थे। And why this is asked in the PPSC? ये सब सवाल PPSC में आए हुए हैं, that's why I aligned them। तो क्योंकि ये इसलिए पूछा गया क्योंकि he was the founder of Islamic modernism into the subcontinent। The highest peak of salt range, उसका नाम है सकेसर है, SKESAR, स्केसर है। माउंटेन रेंज ऑफ सिंध प्रोविंस, सिंध के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है? उसका नाम है किरथार रेंज। ये बलूचिस्तान और सिंध के साथ मिलती है, ज्यादातर इसका हिस्सा किरथार वैली जो है ना, किरथार वो जो उसके अंदर आता है, बलूचिस्तान से स्टार्ट होती है और सिंध के अंदर ही खत्म होती है। द ओनली माउंटेन इन द सिंध प्रोविंस इज किरथार रेंज। पाकिस्तान ने कंडक्ट किए थे न्यूक्लियर टेस्ट, कब किए थे? 28 मई 1998 को, और ये कहां पे किए थे? चागी हिल, बलूचिस्तान के अंदर चागी का सूबा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज सूबा है, वहां पे कंडक्ट किए थे। टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस कितना है? 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर को नहीं भूलना प्लीज। कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वो गिलगित है, जबकि लार्जेस्ट सिटी ऑफ जीबी है स्कर्दू। पाकिस्तान स्टील मिल कहां पे लोकेटेड है? ये कराची के अंदर लोकेटेड है। ये भुट्टो ने इसका 30 दिसंबर 1973 को संगे बुनियाद रखा था, फाउंडेशन रखी थी, जबकि स्टार्ट हुई थी 1974 के अंदर विद द हेल्प ऑफ रशिया। वो कौन से शायर थे जो लिखते थे 7 जुबानों के अंदर? तो वो थे सिंधी जुबान के शायर। ये भी पूछा जाता है कि सिंधी जुबान के मशहूर शायर का नाम क्या है? तो वो थे सचिन सरमस थे। ये 1739 को रानीपुर सिंध के अंदर पैदा हुए थे। गाजी बरोथा डैम कहां पे है? ये पंजाब के अंदर है। पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है अटक, उससे 10 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर है। हु इंट्रोड्यूस्ड पोलो गेम
इन गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान। पोलो गेम इंट्रोड्यूस कराने वाले मिस्टर कॉब थे। ये 13th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी यहां पे इस एशिया के अंदर। दरअसल पोलो का जब आगाज हुआ था, दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द एलीट सोल्जर्स ऑफ द किंग। ठीक है, तो पोलो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बॉल। बॉल जो होती है उसका ये मतलब है। बाद में ग्रेजुअली फिर 20वीं सदी के अंदर जब गोरा यहां पे रूल कर रहा था, तब जाके उसको एक फॉर्मली गोरे ने ही टूर्नामेंट करवाया था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। हु बैंड म्यूजिक इन एशिया, एंड दैट वाज औरंगजेब। अगर आपने मुगल बादशाहों को पढ़ना है तो इस बंदे को जरूर पढ़िएगा। इसी की डेथ जो 1707 के अंदर हुई थी, उसके बाद ही मुगलों का मतलब तब ही उसके बाद मुगलों का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था मुगल सरकार का। फर्स्ट मुगल इंपीरियर कौन थे? वो जहीरुद्दीन बाबर थे। वो 1526 के अंदर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा के किंग बने थे, एंड दैट ही वाज द फर्स्ट मुगल किंग इन द सब कॉन्टिनेंट। टोटल नंबर ऑफ मुगल इंपीरियर्स कितने हैं? टोटल मुगल इंपीरियर्स 21 थे टोटल मुगल बादशाह। पाकिस्तान ने अनवेल किया था इट्स विजन ईस्ट एशिया पॉलिसी। अपनी ईस्ट एशिया पॉलिसी का जो विजन था पाकिस्तान ने अनवेल कब किया था? 1997 के अंदर। आईएसपीआर जो हमारा है, ये सर्विस पब्लिक रिलेशनशिप है हमारा है, ये कब आईएसपीआर फौज का कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। हु वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक्स कोर्ट? कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट के अंदर कौन बंदा था जो सबसे बड़ा सबसे तगड़ा स्कॉलर था? वो थे हसन निजामी और फकी मुदब्बर। ये दो बंदे थे उनके कोर्ट के सबसे तगड़े सबसे बड़े स्कॉलर। मुगल आर्किटेक्चर जो है वो क्यों इतना ज्यादा शानदार है? क्योंकि मुगलों ने फारसी, पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक कल्चर के आर्किटेक्चर को मिक्स करके जो आर्किटेक्चर बनाया, दैट वाज द मुगल आर्किटेक्चर। अगला सवाल है, करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन से हैं? हमारी नेवी के करंट चीफ स्टाफ कौन से हैं? वो हैं एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनका नाम है। टीपू सुल्तान ने खत लिखा था ताकि उसकी मदद की जा सके। किस मुल्क को खत लिखा था? उसने फ्रांस को खत लिखा था कि वो इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि तब इंग्लैंड और फ्रांस की आपस में ज्यादा नहीं बनती थी बल्कि इनकी दुश्मनी थी। खैर, फ्रांस ने तो इनकी मदद नहीं की, लेकिन किसी और ने, किसी हमारे बंदे ने गोरों की मदद जरूर कर दी। और ये सानहा नहीं है, इससे बड़ा सानहा यह है कि उसी बंदे का पड़पोता बाद में पाकिस्तान का सदर भी बना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिकंदर मिर्जा साहब। हु वाज केयरटेकर पीएम ऑफ पाकिस्तान इन 2018 के अंदर? दैट वाज जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क साहब थे केयरटेकर पीएम ऑफ पाकिस्तान इन 2018। फर्स्ट केयरटेकर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? वो गुलाम मुस्तफा जतोई साहब थे। हाइट ऑफ कुरुंझर माउंटेन कितनी है? वो है 305 मीटर। ये सिंध के अंदर एक माउंटेन है। 19 किलोमीटर इसकी टोटल वैसे लंबाई है। ऊंचाई इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी हाइट 305 मीटर है। वेयर इज साधु बीलू, जो एक हिंदू था, उसका टेंपल कहां पे लोकेटेड है? वो सुक्कर के अंदर लोकेटेड है। विच सिटी इज कॉल्ड वल्चर सेफ जोन ऑफ पाकिस्तान? तो वो थरपारकर है जिसे वल्चर सेफ जोन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। मोहसने पाकिस्तान वो बंदे हैं जिनको बाद में हमने जो ये कहते थे कि भाई मैंने इस मुल्क के साथ एहसान करके गलती की है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए.के. खान। पहले फर्स्ट पाकिस्तानी टू होइस्ट पाकिस्तानी फ्लैग ऑन नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा किसने उठाया था? एंड शी वॉज अ लेडी, हर नेम वॉज निम्रा सलीम। पॉपुलेशन ऑफ सिंध 1947 के अंदर कितनी थी? ये 55 लाख थी, 5.5 मिलियन पीपल। मेयर वेदर क्लॉक कहां पे है? ये दोस्तों कराची के अंदर है। ये 1886 के अंदर इंस्टॉल हुई थी और इसकी हाइट 102 फीट है। ये तब के गवर्नर सिंध ने इंस्टॉल करवाई थी। 31वां सवाल है, आइडियोलॉजी इज अ फ्रेंच वर्ड। आइडियोलॉजी एक्चुअली फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है। वायसराय हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विस का जो अभी इम्तिहान होता है हमारा, सीएसएस और पीएमएस, इस तरह से जो सिविल सर्विस के इम्तिहान होते हैं, सिविल
अपर क्लास के लिए, सिविल अपर ब्यूरोक्रेसी के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो कौन से किस वॉसराय ने इंट्रोड्यूस कराए थे? दैट वाज वॉरेन हस्टिंग्स, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। ये फादर हैं क्योंकि इन्होंने काफी काम किया था। इनका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। पाकिस्तान हिस्टोरिकल सिटी सेंटर ऑफ लर्निंग्स, वो कौन सा पाकिस्तान का हिस्टोरिकल सिटी था जो कि वंस दैट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग्स, उसे वो टैक्सला है। लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन्स कहां पे है? वो पाकिस्तान के अंदर है और उसका नाम है बाल्ट्रो ग्लेशियर। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। ये कराकरम रेंज के अंदर है जो जीबी के अंदर आता है। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान वो है खारान डेजर्ट पाकिस्तान का। ये बलूचिस्तान के साथ लगता है हमारा ये वाला डेजर्ट। वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट अर्थ है। ओनली द्राविडियन ओरिजिन लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज पाकिस्तान के बोली जाती है? वाहद ऐसी लैंग्वेज है जो कि द्राविडी ओरिजिन रखती है, वो ब्रोही है और ये भी बलूचिस्तान के अंदर बोली जाती है। माउंटेन रेंज इन बलूचिस्तान है, कौन सी माउंटेन रेंज है जो बलूचिस्तान के अंदर है? उसका नाम है सेंट्रल ब्रोही रेंज। हना लेक कोयटा के अंदर है, ये यूरक वैली के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है। ये भी काफी बार पूछा जाता है पीपीएससी और एफपीएससी के अक्सर एग्जामिनेशन में। इस बारे में हमने पास पेपर कवर किए हैं पीपीएससी के। सो वी हैव सीन, हमने 500 पेपर कवर करने हैं पीपीएससी के। हर एक पोस्ट के हिसाब से, लेक्चर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर के हमने कोई 30 से ज्यादा पेपर, सब इंस्पेक्टर एएसआई पुलिस के हमने 30 से ज्यादा पीपीएससी के पास पेपर कवर किए हुए हैं। आपको ये भी पता है कि पीपीएससी के बहुत ज्यादा सवाल आमतौर पे रिपीट होते रहते हैं। सो अगर आपने पीपीएससी का कोई भी इम्तिहान देना है तो एक मर्तबा हमारी पीपीएससी सॉल्व की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर विजिट कीजिए। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीएसएसपीएम से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा और आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि पीपीएससी पास सॉल्व पेपर की मिलेगी। वहां पे हो सकता है जब तक आप खोलें तब तक रफली 500 पेपर सॉल्व भी हम कर चुके हैं। वो हर एक भर्ती से मुताल्लिक हो, क्लर्क हो, वो लेक्चरर हो, कुछ भी हो, हम हर एक भर्ती के कम से कम 30 से 50 पेपर सॉल्व करेंगे। सो सब्सक्राइब टू अलकरम स्कूल ऑफ थॉट एंड गो टू द प्लेलिस्ट टू सी द मैजिक। शहबाजगढ़ी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहां पे है? ये पेशावर के अंदर है, मर्दान सिटी है, वहां पे है ये शहबाजगढ़ी। एक पुराना एक शहर है, एक तारीखी आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। बहुत खूबसूरत है। गांव की दोनों साइड पे गांव है, दरमियान से दरिया बह रहा है। इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट एंड जाने को दिल तो बहुत करता है लेकिन पठानों से डर लगता है पांडे। 41वां हमारा सवाल है, जेनिपर फॉरेस्ट्स कहां पे हैं? ये बलूचिस्तान ज़ियारत के अंदर है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द थिकेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुई थी? 1864 के अंदर कायम हुई थी। गाजीपुर के अंदर कायम हुई थी। किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और इसका मकसद था अंग्रेजी के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसकी ट्रांसलेशन करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 गेव मोर पावर्स टू, किसने दिया था? ये तो हमें वैसे पता ही है कि 1962 का जो कानून था वो तो था ही प्रेसिडेंशियल। सो द एंटायर पावर वर फोकस्ड टू द प्रेसिडेंट। आर्कियोलॉजिकल साइट इन पाकिस्तान फॉर एंशिएंट बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन के लिए वो कौन से हैं? वो तख्ते बाही हैं। These were the important archaeological sites regarding Buddhism and Buddhist culture. Longest serving caretaker of PM कौन थे? वो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। हमने उन्हें बना दिया है लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है ना वो पीएम ऑफ पाकिस्तान। 131 दिनों तक इन्होंने सर्व किया था। इन्होंने जो है ना वो अज्यूम की थी पावर्स 14 अगस्त 2023 के अंदर। इन्होंने मियां सुमरो जो थे, जो 2007 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम रहे थे, इनके 130 दिनों को बीट ओवर करके एक दिन ज्यादा करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यह है हमारी पाकिस्तान की एक और कामयाबी। काकूल एबटाबाद के अंदर किस लिए मशहूर है? ये जी यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी है। मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि once when I went to give ISSP exam in 2013, तो मुझे याद है कि मैं रह गया था और वो बंदा पास हो गया था जो मिलिट्री कॉलेज से पढ़ के आया था। वो बाद में वो काकुल भी गया था। सो मुझे तो जैसे मैंने इसे पढ़ा मुझे उसी टाइम याद आ गया।
टू बी सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक शर्त यह भी है कि आपने कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस हो आपका, आपने कम से कम 5 साल सर्व किया हो कहां पे, हाई कोर्ट्स के अंदर। हाईएस्ट पास इन हिंदू कुश माउंटेन कौन सा है, लवारी पास है, इज द हाईएस्ट पास इन द हिंदू कुश माउंटेन। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान कब हुए थे, 1970 के अंदर सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, और उसके नतीजे में क्या हुआ था कि 1971 के अंदर हम अलग हो गए, हमारा एक पूरा बाजू टूट गया। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। हाउ मेनी पीएम्स, प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड देयर टर्म सो फार इन पाकिस्तान, अब तक नन, जीरो, एक भी पाकिस्तान के अंदर पीएम अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। लार्जेस्ट ब्रोही स्पीकिंग सिटी कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर खुजदार है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ब्रोही स्पीकिंग लोग कालात के अंदर हैं, एंड तीसरे नंबर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर ही मस्तंग के अंदर लोग रहते हैं। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान जो कि जिसने शमूलियत अख्तियार की पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में, तो उसका नाम था दायना बेग। करंट कॉर्प्स कमांडर लाहौर कौन है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल अमर रजा, वो करंट कॉर्प्स कमांडर लाहौर है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपीके, उसका नाम है तोरघर डिस्ट्रिक्ट। पॉलिटिकल पार्टी इन सिंध जिसने सबसे ज्यादा सीट्स ली थी 1937 के इलेक्शंस के अंदर, जब यूनाइटेड इंडिया था, तब उस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग नहीं था बल्कि सिंध यूनाइटेड पार्टी थी। जो चिश्ती ऑर्डर है उसको किसने फॉर्म किया था, उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको आगाज किया था। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान का नाम सेवन हिल आइलैंड भी है, जजायरा हाफ्ट तलर भी है, और अस्टोला आइलैंड भी उसको कहते हैं। हमारा 61वां सवाल है, द मास्टर प्लान होगा, मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद वॉज प्रिपेयर्ड बाय C.A. डॉक्सिएडिस। ये डॉक्सिएडिस जो थे ना, ये एक ग्रीक फर्म में काम करने वाले बंदे थे, ये फर्म का नाम भी इन्हीं के नाम था। इन्होंने इस्लामाबाद का एक प्लान जो है ना, इस्लामाबाद पहले आपको पता है चूंकि कैपिटल पहले हमारा कराची था, तो इस्लामाबाद को पूरे के पूरे को बनाया गया है, तो इन्होंने इस्लामाबाद का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्लान बनाया था। इनका प्लान ये था कि इस्लामाबाद जो है ना, एक साइड से उसको बाढ़ होगी, ये जो हमारी माउंटेन है, पहाड़ियां हैं, वो जो वहां पे मारगला की पहाड़ियां हैं, दूसरी साइड पे ये जाके लग जाएगा जीटी रोड को, और जो आज का रावलपिंडी है इसको आहिस्ता आहिस्ता साइड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा आबादी को, और वहां पे यहाँ पे पूरे का पूरा कैपिटल हो जाएगा। दिस वाज द प्लान ऑफ C.A. डॉक्सिएडिस साहब। सेप्रा, इसका एब्रीवेशन क्या है, इसका एब्रीवेशन है सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जैसे कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर वापडा है, बिल्कुल उसी तरह ये वहां पे काम करती है। 10 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया है, क्या चीज डिक्लेयर की गई है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमारे जो मौजूदा पीएम साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 10 अप्रैल को एक कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर कर दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि इस दिन को पूरा पाकिस्तान मनाएगा, कानून की बालादस्ती के लिए एक दिन मनाएगा, और कि इस दिन बाकायदा तौर पे हर साल कैंपेन चलाई जाएंगी, और ये 2024 में हुआ है। सीएम ऑफ पंजाब आफ्टर 1937 के इलेक्शन, जब 1937 का इलेक्शन आई थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आई थी, तब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन थे, तो वो थे सर सिकंदर हयात खान साहब। मुस्लिम लीग ने चेंज कर लिया अपना मिशन और विजन, कब किया था, 1913 के अंदर। बनी कब थी, 1906 के अंदर बनी थी मुस्लिम लीग। 1913 के अंदर अपना मिशन और मिशन चेंज कर लिया था कि हमने क्या करना है, कि हमने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बात करनी है। इकबाल को सर का टाइटल दिया गया था 1923 के अंदर, और ये किसने दिया था, बरतानवी किंग सर जॉर्ज वी ने दिया था सर का टाइटल, क्योंकि उनको उर्दू के अंदर लोग अल्लामा कहते थे, तो सो किंग ने फिर उनको एक टाइटल दिया था, सर का टाइटल दिया था। कांग्रेस एक्सेप्टेड मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन, कब कांग्रेस ने मुसलमानों को एक अलग मुल्क, एक अलग कौम, एक अलग शनाख्त के तौर पर तस्लीम किया था, वो लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर किया था। आपको पता है कि मुसलमानों को सबसे पहले अलग इंतखाबात का हक कब मिला था, वो 1909 के अंदर मिला था, जब कानून साजी हुई थी।
कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग समर डेज, जब हम यहाँ पे बरसगीर के अंदर हुक्मरानी थी तब समर डेज के अंदर, गर्मियों के अंदर कैपिटल कौन सा हुआ करता था इंडिया के अंदर, तो वो शिमला हुआ करता था, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी तो गर्मी में वो अपना कैपिटल शिमला को बना लेते। यू नो के शिमला इज अ सॉर्ट ऑफ माउंटेनियस एरिया। कायदे आजम वाज अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट थे वो, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट थी ना, इस वाली मूवमेंट के वो काफी ज्यादा अगेंस्ट थे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एमएओ कॉलेज, जो लाहौर के अंदर हमारा एमएओ कॉलेज है जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान साहब ने 1970s में रखी थी, उसके पहले प्रिंसिपल का नाम था हेनरी सिडन्स। हमारा 71वां सवाल है, बाबा फरीद की शादी गॉट मैरिड विद अ डॉटर ऑफ, बाबा फरीद की शादी कहां हुई थी, इनकी शादी गयासुद्दीन बलबन की बेटी से हुई थी। लेक्स इन कागान, कागान जो हमारी वादी कागान है, कागान वैली है, उसके अंदर कौन कौन सी लेक्स है, उसके अंदर 3 लेक्स हैं, लालूसर लेक, सैफुल मुलूक लेक और आंसू लेक हैं। कागान वैली को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें, पर्ल ऑफ हिमालयाज। आगा खान यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन मार्च 16 1983 के अंदर सबसे पहले आगा खान यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी। उसके बाद आज की डेट में उसके अफगानिस्तान और यूके वगैरह में भी इसके कैंपस हैं। पीर गायब एक हिस्टोरिकल जगह है, ये कहां पे है, ये कच्छी बोलान बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर बोलान है और उसके अंदर कच्छी एक जगह है, वहां पे पीर गायब का कोई एक हिस्टोरिकल जगह है। किंग अकबर जो मुगल बादशाह थे वो कहां पे पैदा हुए थे, वो उमरकोट के अंदर पैदा हुए थे। द एरिया ऑफ याक बाही टॉप कहां पे, किस माउंटेन रेंज के अंदर लोकेटेड है, कोहे सुलेमान के अंदर लोकेटेड है। फोर्ट मनरू एक हिली एरिया है ऑफ कोहे सुलेमान का, कोहे सुलेमान का एक पहाड़ी वाला एरिया है फोर्ट मनरू। ये कहां पे लोकेटेड है फोर्ट मनरू, ये डीजी खान डेरा गाजी खान के अंदर लोकेटेड। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हैं, तो वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर काम करती हैं। पाकिस्तान के साथ किस मुल्क ने ज्वाइन किया था यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, सितंबर 30 1947 में, तो वो था यमन। पाकिस्तान और यमन दोनों ममालिक ने एक ही डेट में यूएनओ के अंदर ज्वाइन किया था यूएनओ को। हाइट ऑफ ऑल मीनार्स ऑफ बादशाही मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद के जितने भी मीनार्स हैं उन सब की हाइट कितनी है, 177 फीट है। दोस्तों बताता चलूं कि 176 फीट और 4 इंच की एक्चुअल हाइट और कुछ उसके ऊपर कनोपी लगी हुई है। अहमद शाह पत्रस बुखारी वाज अ फेमस राइटर, किस जुबान के फेमस राइटर और पाकिस्तान के डिप्लोमेट भी रहे हैं ये अहमद शाह पत्रस बुखारी साहब, उर्दू जुबान के। ये ब्रॉडकास्टर थे, ये ह्यूमरिस्ट थे, बहुत अच्छा लिखते थे। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना कब फौत हुई थी, किस साल में, 1967 के अंदर, 9 जुलाई 1967 के अंदर कराची के अंदर ये फौत हुई थी। फातिमा जिन्ना को गद्दार, ट्रेटर किस साल कहा गया था, 1965 के अंदर इनको ट्रेटर का प्रॉपरली लीगल चलाया गया था, पूरा एक प्रोसेस चला था। कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कुरान शरीफ सबसे पहले किस जुबान में ट्रांसलेट हुआ था, पर्शियन फारसी के अंदर। हु रोट मौजे कौसर, मौजे कौसर को लिखा था शेख मोहम्मद इकराम साहब ने। उर्दू इज अ वर्ड ऑफ तर्किश लैंग्वेज, जिसका मतलब है फौज या आर्मी। फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज वाज पता खजाना, पश्तो जुबान की सबसे पहली किताब का नाम पता खजाना है। पोइट्री कलेक्शन शाह जो रिसालो, शाह जो रिसालो, ये जो पोइट्री की कलेक्शन है ये किस बंदे से बिलोंग करती है, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह। 91st क्वेश्चन है, हीरो ऑफ 1965 की वॉर, 1965 की जंग के हीरो थे मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। फर्स्ट पंजाबी पोइट बाबा फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपको पता है कि हमने पंजाबी सीएसएस और पीएमएस की पंजाबी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तकरीबन 50 लेक्चर्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करके इंटरनेट पर डाली हुई है। अगर आप एक मरतबा देख लेंगे तो कोई 4-5 किताबों से कंसल्ट करके, अलग अलग वेबसाइट से कंसल्ट करके पंजाबी को कंपाइल किया। प्लीज अगर आप सीएसएस पीएमएस कर रहे हैं तो सिर्फ एक मरतबा हमारे पंजाबी की प्लेलिस्ट को देख लें। दिल किया तो सुनिएगा, दिल किया तो ना सुनिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड हुई थी ढाका के अंदर, उसके फाउंडर का नाम था नवाब सलीमुल्लाह खान साहब और ये भी ढाका से ही मुताल्लिक थे। थर डेजर्ट पंजाब के अंदर लोकेटेड है।
अब्दुल रहमान चौथाई वॉज अटैच्ड विद पेंटिंग। अब्दुल रहमान चौथाई जो है ना वो पेंटिंग से मुतालिक थे, ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर। रुइंस ऑफ हड़प्पा किस पंजाब के किस शहर में पाई जाती हैं, पाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं? साहिवाल के अंदर है ये। एरिया बिटवीन जेहलम एंड चनाब, मैं अक्सर दोस्तों की ये फार्मूला बताया करता हूं, रावी जो है ना इस तरह से वो जो भी दरिया होगा, जब आपने इस तरह इसका दरमियान का एरिया निकालना होगा तो पहला लफ्ज ये और ये वाले दो लफ्ज छज, तो वो छज ये बनेगा। ठीक है। आपको पता है कि हमने पीपीएससी के जब पास पेपर कवर किए थे, हमारी पीपीएससी के जो पास पेपर की प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो वहां पे भी हमने ये कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर किया हुआ। मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट केम इन 712 के अंदर, मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 के अंदर, सिंध के अंदर आए थे। सैयद सिद्दीकीन नकवी इज फेमस फॉर, किस लिए वो मशहूर हैं? पेंटिंग और कैलीग्राफी की वजह से वो मशहूर हैं। फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान के अंदर कब हुई थी? सबसे पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान के अंदर 1951 के अंदर हुई थी, और आखिरी कब हुई थी? 2017 के अंदर। सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। आपको अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट में एक मरतबा जरूर जाना चाहिए, आपको समझ आएगी कि क्या क्या कुछ बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको। अस्सलाम वालेकुम।